अगला सवाल जो आपको अभी करना है बच्चों, पिछले सेशन में आई थिंक हमने क्वेश्चन नंबर दैट वाज लास्ट वाज कवर्ड वाज 12th, या नेक्स्ट वी आर डूइंग द 14th वन। बीच में एक 13th वाला भी है, वो भी करेंगे, डोंट वरी। क्वेश्चन 14 आपके टेक्स्ट बुक का यार आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, क्या बोल रहा है वो देखते हैं क्वेश्चन। एट 25 डिग्री सेल्सियस 0.01 मोलाल सॉल्यूशन, मतलब मोलालिटी दी है आपको, कैपिटल एम की स्मॉल एम, मोलालिटी स्मॉल एम है ना, मोलालिटी दी हुई है 0.1 मोलार, ये रही आपकी, ऑफ CH3COOH। व्हाट इज CH3COOH बच्चों? दिस इज एसिटिक एसिड, दिस इज एसिटिक एसिड, वी ऑल नो दैट, ठीक है, इज 1.35%, ठीक है, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसका 1.35% है, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहा है इसका फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करो और ऑस्मोटिक पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करो, अज्यूमिंग मोलालिटी एंड मोलारिटी टू बी द सेम। मतलब आप ये मान लो कि मोलालिटी और मोलारिटी इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की क्या है, एग्जैक्टली सेम है, एंड कीपिंग दैट इन माइंड यू कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर एज वेल एज द फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो क्वेश्चन में पहले गिवन क्या क्या है अपन लिख लेते हैं। चलो फटाफट आप मेरे साथ ही लिखेंगे, बोलने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा हुआ पहले? टेम्परेचर दिया 25 डिग्री सेल्सियस, यस, इसको हम लोग 298 केल्विन लिख देंगे। ये तो सबको आता है ना कन्वर्जन, क्या किया मैंने? 273 ऐड किया, ठीक है। मोलालिटी यानी कि स्मॉल एम कितना दिया है? 0.1 मोलाल दिया है। क्या दिया है? 0.1 मोलाल, 0.1 मोलाल दिया है। उसके बाद आपको अल्फा की वैल्यू दी है, ध्यान से देखना जरा, अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1.35% दिया है बच्चों। नोटिस करना, मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था अल्फा के बारे में, कि अल्फा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, ये सिखाया था मैंने। अल्फा की वैल्यू किस में होती है? 0 से लेके 1 के बीच में होनी चाहिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू। आप बोलोगे सर 1.35%, तो कॉमन सेंस लगाओ जरा, ये 1.35 अबाउ अपॉन 100 हुआ कि नहीं हुआ? तो एक्चुअल वैल्यू 0.0135 हुई कि नहीं हुई? सही बोल रहा हूं, है ना? तो ये हुई ना 0 और 1 के बीच में, नहीं 1.35, हाँ बरोबर 1.35 सही है, राइट। तो इसीलिए ध्यान से देखना, मैंने जो आपको फंडा बताया है कि अल्फा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, वो करेक्ट है, ठीक है, वो गलत नहीं है, सही बात है ना। अच्छा, तो एसिटिक एसिड हो गया, 1.35% इसका डिसोल्यूशन हो गया। मोलालिटी, मोलारिटी सेम है, तो वो बोल रहा है मोलारिटी भी कितनी है? 0.1 मोलार है। देखो क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, क्या ये सही लिखा है? वो लोग ने ऐसा लिखा है, we want to consider the molality and molarity to be equal. yes बच्चों, और वो मुझे बोल रहा है टू फाइंड, दो चीजें उसने ढूंढने को बोली है, एक है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो मैं ऐसा बोलूंगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी कि TF ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा बोल सकता हूं। और दूसरा उसने मेरे को बोला है पाई, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये दो चीजें उसने मेरे को ढूंढने को बोली है। ओके, now here in the solution we are going to be using a very important fundamental idea, a fundamental principle that we have already learned in the theory of this chapter, ठीक है। ध्यान से सुनना, उसका एप्लीकेशन, हमने थियरी में एक वेंट हॉफ फैक्टर नाम का एक चीज पढ़ा था, उसका भी एप्लीकेशन सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। वेंट हॉफ फैक्टर को हमने थियरी में डिफाइन कैसे किया था बच्चों? हमने वेंट हॉफ फैक्टर को थियरी में डिफाइन कैसे किया था? तब मैंने आपको थियरी में पढ़ाते वक्त वेंट हॉफ फैक्टर यानी कि आई, ध्यान से सुनना, वेंट हॉफ फैक्टर जिसको आप आई बोलते हो। अच्छा, मैथ्स वाले स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होना, मैथ्स में आई का मतलब इमेजिनरी नंबर होता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा है आप लोगों ने, वो अलग होता है, यहाँ पे वेंट हॉफ फैक्टर होता है। वेंट हॉफ फैक्टर आई का मतलब है ऑब्जर्व्ड अपॉन थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये याद है सबको? हमने ऐसा किया था, ऑब्जर्व्ड अपॉन थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो
तो आप बोलोगे ठीक है, इसका यहां पर हमारे से क्या लेना देना, हमारे से क्या रेलेवेंस। तो मैंने आपको आई का और एक छोटा सा फॉर्मूला भी मार्क करवाया है, उसको देखते हैं क्या लिखा है। बच्चों हमने आई का अल्फा और आई का एक फॉर्मूला मार्क किया, देखो क्या है, अल्फा इज आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, जहां पर एन क्या है, एन इज एक्स प्लस वाई विच इज नंबर ऑफ आयॉन्स ऑब्टेन्ड। यस, ये फॉर्मूला को अब कैसे अप्लाई करना है हम लोग यहाँ पे आज सीखेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। समझ में आ रही बात? फॉर्मूला को फिर से देख लो और लर्न कर लो, क्या है फॉर्मूला बताओ। अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। देखें, अब आप बोलोगे कि सर अल्फा और आई हमको यूज करना है, हमको कैसे समझेगा, यहाँ पे ये सवाल भी आएगा, तो वो भी समझाता हूं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है, बोलो यस और नो। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है, यस और नो। यस है ना। जैसे ही आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ मिले कोई क्वेश्चन में, ठीक है, and that question basic here तो obviously it's very obvious that it is dealing with osmotic pressure and freezing point. Colligative property के चांस इस क्वेश्चन में आपको जैसे ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ मिले, आप तुरंत क्या करेंगे, आप उसमें से क्या निकालेंगे, वैन हॉफ फैक्टर निकालेंगे। ये सिंपल सा एक फंडा याद रखिए। तो मेरे पास आई, फॉर्मूला क्या था फिर से याद करो, क्या था फॉर्मूला, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। वन, क्या मेरे पास अल्फा की वैल्यू है 1.35 बाय 100, ये मेरे पास वैल्यू है अल्फा की। क्या मेरे पास आई की वैल्यू है, नहीं। वो डू आई हैव द वैल्यू ऑफ एन, नोट इट्स नॉट डायरेक्टली गिवन बट कैन आई फाइंड इट आउट, यस वेरी इजीली। हाउ, चेक, व्हाट इज द कंपाउंड गिवन टू मी, एसिटिक एसिड। Is it going to dissociate? Yes, very small percentage of it is going to dissociate, है ना, कितना परसेंट, 1.35%। पर क्या मैं बोल सकता हूं कि एक एसिटिक एसिड से 2 आयॉन्स निकल के आएंगे, एक मोल एसिटिक एसिड से 2 आयॉन्स निकल के आएंगे, विच मीन्स N की वैल्यू कितनी हुई, 2। कितने बच्चों को ये बाउंसर किया मुझे बताना, N की वैल्यू कितनी हुई, 2। Why? Since 2 ions are formed from one molecule. Yes? अगर 3 अलग अलग आयॉन्स बनते तो सपोज एक क्वेश्चन ऐसा दिया होता CaCl2, तो आप क्या बोलते बच्चों, N की वैल्यू क्या होगी बताओ, 3 होती ना। खास करके अब जी ये एमसीक्यूज में तो हम लोगों ने किया है ना ऐसा क्वेश्चन, याद होगा आपको, जहाँ पे मैंने आपको बार बार ही बताया नंबर के हिसाब से चेक करो, नंबर के हिसाब से चेक करो, जिसमें ज्यादा नंबर आता है उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैसी होगी, है ना। तो वो तो उधर तो बहुत बार किया, ये यहाँ पे भी अप्लाई किया। एन की वैल्यू आ गई 2, तो कैन यू नाउ फाइंड आई, टेल मी फटाफट। सो 1.35 by 100 is equal to I minus 1 upon 2 minus 1. So 0.0135 is equal to I minus 1. I is equal to 1.0135. क्या ये बात क्लियर हुई? I की वैल्यू आ गई बच्चों, वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आ गई, यस। हम लोगों ने जो फॉर्मूले लिखे हैं, फॉर्मूले तो सबको याद हो गए अभी तक, कौन से फॉर्मूले हैं हमने, फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या लिखा है बताओ फटाक से, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, है ना बच्चों। फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला इज के एफ इंटू एम, यस एवरीबडी नोज दिस नाउ। पाई इज इक्वल टू सी आर टी, एवरीबडी नोज दिस नाउ, बहुत बार यूज किया। पर वेंट ऑफ फैक्टर का रोल ये है कि हर एक इक्वेशन में आप उसको एक्चुअली आई से मल्टीप्लाई करते हो। सो आप सवाल ये करोगे कि सर अभी तक आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि आई से मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया,
आप हर बार ऐसा क्यों बोलते थे दिस इज द फॉर्मूला? बिकॉज देयर वी वर अज्यूमिंग दैट आई का वैल्यू इज 1. In general, when it is not specified in the question, we always assume that I का value is what? 1. क्या ये दिमाग में गया? So actual equation जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? I into this, but I की वैल्यू हम लोग हमेशा 1 अज्यूम करते हैं अगर इक्वेशन में कुछ मेंशनड नहीं है, पर यहां पर वो बता रहा है ना कि भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 नहीं है, बरोबर, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ, और I की एक सर्टन कुछ एक वैल्यू है, तो इसीलिए हम लोग I को इंक्लूड करेंगे. व्हेन इट इज नॉट यूनिटी, नॉट 1, तो हमको उसकी वैल्यू को इंक्लूड करना पड़ेगा. क्या ये बहुत सिंपल सी बात आप सबके भेजे में गई? क्वेश्चन में वैट ऑफ फैक्टर दिया हुआ है या हमें इंक्लूड करना है, तो हमें उसकी वैल्यू से उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा. आप देखो क्वेश्चन में उसने पूछा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन. क्या उसने मुझे मोलालिटी दी है? हाँ. क्या उसने मुझे वैल्यू ऑफ, अच्छा वैल्यू ऑफ के एफ तो मुझे पता ही होना चाहिए ना, दिस गोज विदाउट सेइंग. ये पिछले लेक्चर में भी बताया था मैंने. के एफ की वैल्यू क्या है? 1.86 केल्विन केजी पर मोल. याद है सब बच्चों को? एटलीस्ट जो स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं उनको तो याद होना ही चाहिए. 1.86 केल्विन केजी पर मोल. दे विल नॉट, इवन इफ दे डोंट गिव यू, दैट इज फाइन. अच्छा, तो आपको आई की वैल्यू मिल गई और आपको डेल्टा टी एफ की वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए? आई इंटू के एफ इंटू एम. क्या आपके पास आई की वैल्यू है? हाँ. क्या आपके पास के एफ की वैल्यू है? हाँ. क्या आपके पास मोलालिटी की वैल्यू है? हाँ. तो क्या आप फ्रीजिंग पॉइंट निकाल लेंगे? बोलो हाँ कि ना बच्चों. तो आपके 2 फाइंड में से फर्स्ट वाला मैं आपको करके दिखाता हूं. डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी. डू आई हैव दीज वैल्यूज? यस. 1.0135 इंटू 1.86 इंटू 0.1. क्या ये बात समझ में आई सबको? Yes. And now comes the tricky part for log calculations. Here many students end up making mistakes when you're solving it in theory. When you're solving it in theory, here is where many students make a mistake. How many digits do you have here? 1 0 1 3 5. कितने digits है हमारे पास? 5. जब मैं इसको log table में चेक करूंगा तो मैं 10 का 1 के कॉलम में और 3 का मीन डिफरेंस देख सकता हूँ. बट मैं 5 डिजिट के लिए देख सकता हूँ क्या log table? बोलो हाँ कि ना. सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? 5 डिजिट के लिए मैं लॉग टेबल देख सकता हूं क्या? नहीं. तो फर्स्ट आई हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू अ 4 डिजिट नंबर. हाउ डू आई कन्वर्ट दिस इनटू अ 4 डिजिट नंबर? दैट इज द क्वेश्चन. आई विल से इट इज 1.014. समझा क्या किया मैंने? 35 को 40 कर दिया. अब आप पूछोगे क्यों सर आपने 35 को 40 क्यों किया? तो रूल बड़ा सिंपल है. अगर ये नंबर 5 से बड़ा होता तो मैं राउंड ऑफ करके, अगर 36 होता तो मैं सीधा 40 कर देता. क्या बोलते हैं 34 होता तो फिर मैं वो 4 को उड़ा देता, 30 रखता. पर यहां पर तो ये 5 है. 5 के लिए रूल क्या है पता है ना सबको? अगर ये नंबर 5 है ना, तो अगर ये ऑड है तो +1 करो, और अगर इवन है तो सेम रखो. तो ये ऑड नंबर है 3, इसलिए मैंने +1 किया, 3 की जगह पे 4 लिख दिया. क्या ये समझ में आया? जिनको नहीं समझा चिंता मत करो, बहुत बेसिक चीज बोली मैंने. सिर्फ आप राउंड ऑफ कर दो, राउंड ऑफ करके 4 डिजिट तक ले आओ. ठीक है, ये बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ. सीईटी में तो ये मैटर ही नहीं करता. 1.013 को आप लोग 1 ही लिख दोगे अप्रोक्सीमेशन. ठीक है बच्चों, इंटू 0.1. चलो, तो आंसर मेरा एंटी लॉग ऑफ आ जाए हमारे लॉग कैलकुलेशंस पे. log of 1.014 plus log of 1.86 plus log of 0.1.
क्या आएगा आंसर बच्चों? 0.1 बार पॉइंट 1014 का लॉग, मतलब 10 का 1 के कॉलम में और 4 का मीन डिफरेंस। इसकी वैल्यू आती है 0060। ठीक है, 1.86 का ये तो इजी है, 18 का 6 के कॉलम में क्या आएगा बच्चों? 2695। ओके, और लॉग ऑफ 0.1 क्या आएगा? 0 ऑफ कोर्स। चलो एडिशन कर लो, 5 6 + 5 9 15 1 6 7 और 2, और ये हो जाएगा 1 बार। ठीक है, तो एंटी लॉग ऑफ क्या निकालेंगे बच्चों? 0.2755 इंटू 10⁻⁻1। क्या आएगा आंसर? 0.2755 का एंटी लॉग, 27 के कॉलम में 5 और 5 का मीन डिफरेंस क्या आता है? वन 1886, मतलब 1.886 इंटू 10⁻⁻1, मतलब 0.1886 केल्विन। केल्विन क्यों भाई? क्योंकि डेल्टा टीएफ निकाल रहे थे। ये मत भूल जाना कि क्या कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है? डेल्टा टीएफ निकाल रहे थे। आंसर आ गया? फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा बताओ? टीएफ माइनस टीएफ नॉट, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल। जीरो क्यों? 0 डिग्री सेल्सियस था ना, या 273 भी अगर लूंगा तो भी चलेगा केल्विन में। मैं सेल्सियस में ले रहा हूं, पूछो क्यों? क्योंकि इजी है, और डिफरेंस तो हमेशा, ये भी पिछली सेशन में भी बताया था, डिफरेंस विल नॉट चेंज whether it is Celsius or Kelvin. I hope this is clear to all. तो TF कितना है? -0.1886 डिग्री सेल्सियस। चेक द आंसर। यस, अपना और एक्यूरेट है ना, -0.1886 अपना एक्यूरेट आंसर है। वो लोग ने राउंड ऑफ करके 189 दिया। क्लियर हुआ बच्चों? ये इजी। सेकेंड पार्ट देखो, और आसान हो गया। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट दे आस्क्ड यू इज व्हाट पाई। पाई क्या होगा? CRT। बट CRT को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अभी बताया ना मैंने थोड़ी देर पहले, किसे करेंगे मल्टीप्लाई? I से, I इंटू CRT। I की वैल्यू मेरे को कितनी मिली थी? 1.0135। C, मेरा C यहां पर क्या होता है? ये बहुत बार बता चुका हूं, बहुत बच्चे गोची करते हैं इसमें। ऑस्मोटिक प्रेशर में C का मतलब क्या होता है? दिस स्टैंड्स फॉर मोलैरिटी। कॉन्सेंट्रेशन यस, बट कॉन्सेंट्रेशन के बहुत सारे तरीके हैं ना। मोलैलिटी भी कॉन्सेंट्रेशन है, मोलैलिटी भी कॉन्सेंट्रेशन है। कौन सा वाला लेना है? C मतलब मोलैरिटी है। कौन सा है? मोलैरिटी। अगर तुमको कंफ्यूजन होता है ना तो तुम पहले डायरेक्ट लिख दो ना MRT, अभी और इजी हो गया। MRT M तुमको पता है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने? मोलैलिटी मोलैरिटी सेम है, तो मतलब 0.1 बोलूं? बोलो हाँ कि ना। ट्रिकी पार्ट क्या है? आर की वैल्यू। आर की वैल्यू क्या लेनी है बच्चों? क्वेश्चन को देखो और मुझे बताओ आर की वैल्यू क्या लेनी है। क्या मुझे उन्होंने मोलैरिटी के सेंस में बोला है? ठीक है, तो यानी कि वो लीटर या मिलीलीटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो आर मेरे को ऑटोमेटिकली, मतलब मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर ATM में मिलेगा, मतलब आर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर हो जाएगा। बात सही है? आर हो गया। टेम्परेचर कितना है? 298 केल्विन दिया है ना। यस, चलो आंसर ले आएंगे फटाफट। लॉग ऑफ 1.0135 प्लस लॉग ऑफ
0.1 प्लस log ऑफ 0.082 प्लस log ऑफ 298। बच्चा लोग करेंगे कैलकुलेशन। एंटी लॉग ऑफ, है ना। प्रेजेंटेशन पे पूरा फोकस, नीट एंड क्लीन, अच्छे से। मैं अपने टाइम पास के लिए नहीं लिख रहा हूँ, आपके बेनिफिट के लिए इतने डिटेल में चीज़ों को लिख रहा हूँ। चलो देखें क्या आएगा 1.0135। अगेन कैन आई से आई हैव टू राउंड दिस ऑफ एंड राइट एज 1.014? बोलो हाँ कि ना, सेम ना। यस इसका क्या आएगा 0.1 का, बोलो 1 बार। 0.082 का क्या आएगा बच्चों 2 बार, और 298 का 2 पॉइंट समथिंग। आधी तो वैल्यू सेम ही हो गई ना यार, पहले वाली ना। 1.014 की वैल्यू सेम है, इसकी भी सेम है। क्या वैल्यू 1.014 की 0060 0.1 की 0000। 0.082 की वैल्यू सिर्फ 82 का लॉग देखना है अभी आपको, सिर्फ 82। 9138 और 298 का 29 का 8 में 4742। ऐसे तो बहुत सारी वैल्यूज है जो अभी तक जो स्मार्ट बच्चे उनको तो याद ही हो गई होगी, इतनी बार हमने करी ना। log ऑफ 298 है ना, log ऑफ 6.023, ये सब तो याद हो गया होगा आप लोग को, ऐसे तो स्मार्ट हो। और यही मजा है प्रैक्टिस में, ये एक बार याद हो जाता है, देन यू फील इट इज टू सिंपल, राइट। चलो 8 + 2 0 1 7 7 + 3 10 14 1 1 और 1 2 और 7 9 13 1 1 और 1 बार कैंसिल, 2 और 2 बार कैंसिल, 0। यस 1 और 1 बार, +1 -1 0, 2 और -2 0, मतलब ओवरऑल 0। आंसर क्या आएगा आपका 0.3940 का एंटीलॉग निकालो। $2.477 ATM, that is your answer. And look at the accuracy that we are getting. Check. Can you all see that? Right? अपना आंसर अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस एक्यूरेट आ रहा है, 2.477 बिकॉज ऑफ लॉग कैलकुलेशंस। ठीक है बच्चों, कितना आसान था। क्या इसमें जानने की जरूरत थी आपको? सिर्फ ये एक सिंपल सा फॉर्मूला जो हमने किया था वैंट ऑफ फैक्टर का, वो आपको जानने की जरूरत थी। कभी यूज करने का उसका भी हिंट दे दिया भाई, क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है। क्या ये इजी हो गया? बोलो हाँ कि ना। चलो लिख के ले लो फटाफट। ये वाला क्वेश्चन बहुत बड़ा, आंसर आपको रियलाइज होगा बहुत छोटा है, बहुत सिंपल। ये इंटिमिडेटिंग क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता तो लगता है यार बहुत बड़ा, बहुत इजी है। ऐसा क्वेश्चन तो बिल्कुल मत छोड़ना, फ्री के मार्क्स है, करके आना। ध्यान से देखो, पहले पढ़ लेते क्वेश्चन में क्या दिया उसने। मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन। बेंजीन एंड टोलुइन आइडियल मिक्सचर होता है, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। मैंने ये मार्क करवाया था आपको, खास करके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे एग्जांपल, ये भी मार्क कराया था। सीटी वाले बच्चे याद कर लेना, है ना, छोटी छोटी चीजें याद दिलाते रहूंगा। बेंजीन एंड टोलुइन का मिक्सचर है, ठीक है भाई। इसमें 30% बाय मास टोलुइन है, मतलब कि जितना भी मिक्सचर है उसमें से 30% टोलुइन है, बाकी का बेंजीन है। तो जैसे परसेंटेज दिया, मेरा दिमाग कहाँ दौड़ना चाहिए? पढ़ाया आप लोग को, क्या बोलूंगा मैं? 100 ग्राम सोल्यूशन मान लूंगा, उसमें से 30 ग्राम टोलुइन हो जाएगा, 70 ग्राम बेंजीन हो जाएगा। बरोबर होगी बात? बोलो हाँ कि ना। गिवन मास मिल गया तुमको, है ना। अच्छा, वो बोलता है एट 30 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टोलुइन, मतलब टोलुइन का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर इतना था, कितना? 36.7, और बेंजीन का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर 118.2 था। ठीक है, अज्यूमिंग दैट दे फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। हाँ ऑफ कोर्स दे फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, मालूम है हमको। कैलकुलेट द टोटल प्रेशर एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, और देखो कितने घोचू लोग हैं। आपको पूछे 3 चीजें, 2 कंपोनेंट और एक टोटल, आंसर 3 होने चाहिए थे ना, 2 ही आंसर दिए।
टेक्स्ट बुक की मिस्टेक्स को पहचानो जरा प्लीज। तो जरा क्वेश्चन को देखकर हम लोग गिवन लिखेंगे। नाउ द क्वेश्चन विल, यू विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, इट विल बिकम वेरी सिंपल फॉर यू। गिवन लिख लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। पहले हमारा W/W मतलब परसेंटेज बाय मास, V/V मतलब परसेंटेज बाय वॉल्यूम होता है, मालूम है सबको। W/W मतलब परसेंटेज बाय मास होता है। यस, कितना दिया है? 30%। बोलो हाँ कि ना। अब दूसरा, इसमें आपको एक और चीज आइडेंटिफाई करनी है बच्चों। इसमें से सोल्यूट कौन सा और सॉल्वेंट कौन सा, आप बताओ। सोल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है? 30% टोलुइन है तो 70% बेंजीन है, तो ज्यादा कौन सा है? तो सॉल्वेंट कौन है? बेंजीन। तो नंबर 1 किसको दूं, बेंजीन को कि टोलुइन को? बेंजीन को। सबके दिमाग में गया? सिंपल फंडा। मैंने 1 और 2 आप लोग को बहुत बार बार रिपीट कर करके सिखाया ना। 1 सॉल्वेंट 2 सोल्यूट, 1 सॉल्वेंट 2 सोल्यूट, ऐसा बोला है ना। तो यहां पे ये क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। व्हेन आई राइट P1 नॉट, व्हाट शुड आई राइट द वैल्यू? दिस इज प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर। किसका प्रेशर है ये? बेंजीन का कि टोलुएंट का बच्चों? बेंजीन का। और नॉट का मतलब प्योर फॉर्म में है, बोलो हाँ कि ना। तो ये वाली वैल्यू लिखूंगा। क्या इसमें किसी के भी दिमाग में कोई शंका, कोई डाउट है, कोई सवाल है? नहीं, बढ़िया। कितना सिंप्लीफाई हो गया देखो। तो अपने को पता है, अच्छा ये 118.2 हो गया, क्लियर। तो P2 नॉट कितना है बताओ जल्दी। क्या इसमें किसी को डाउट? क्लियर। अच्छा, अब वो बोल रहा है कि आपको ये दोनों दे दिया हमने वैल्यू, 30% आपको बता दिया। अब आप हमको दोनों कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर भी बताओ और टोटल प्रेशर भी बताओ। यानी कि 3 चीजें बोली उसने। क्या मैं बोलूं P1 बोला ढूंढने को, क्या मैं बोलूं P2 बोला ढूंढने को, और क्या मैं बोलूं उसने टोटल प्रेशर बोला ढूंढने को? यस। और राउल्ट्स लॉ ने क्या बताया था हमको बच्चों? सॉल्यूशन देखो कितना इजी है। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर यू टू राइट इन द एग्जाम। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ राउल्ट्स लॉ? ओके, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, P1 is equal to P1 not x1 and P2 is equal to P2 not x2। ये तो फॉर्मूला है, बोलो आगे ना। क्या मुझे x1 x2 मालूम है? नहीं, मेरे को क्वेश्चन में P1 नॉट P2 नॉट दिए। x1 x2 मिलेगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, बोलो हाँ कि ना। तो अब मेरे को क्या ढूंढने का है? नाउ माय नेक्स्ट स्टेप शुड बी टू फाइंड x1 एंड x2। मेक सेंस? डू यू ऑल नो द फॉर्मूला फॉर x1 and x2? Yeah, n1 upon total number of moles and n2 upon total number of moles. Do we know the total number of moles? No, but can we find it out? Yes. How? Please pay close attention to this. मैं आपको बहुत डिटेल में और बहुत सिंप्लीफाइड डिटेल में लेके जा रहा हूं। बेंजीन का फॉर्मूला बोलो। बेंजीन इज C6H6। मतलब चाहिए तो मैं स्ट्रक्चर भी बना के बता सकता हूँ, ठीक है बच्चों, मतलब बिल्कुल चिंता मत करो। आई थिंक स्ट्रक्चर सबको आता है ना। अच्छा, बेंजीन के मोलर मास को M1 बोलूं कि M2 बोलूं? मेरा सॉल्वेंट था कि सोल्यूट था बेंजीन? M1 कितना हुआ? 78। क्लियर? क्यों? C6H6 सबको आता है ना, 78। व्हाट अबाउट टोलुइन बच्चों? टोलुइन क्या है? अगर टोलुइन नहीं पता तो चुल्लू भर बेंजीन में डूब मरो तुम लोग, अगर टोलुइन नहीं पता तो। ठीक है, जिसको टोलुइन याद नहीं उसके लिए बता दो। क्या होता है टोलुइन? CH3। ये होता है ना टोलुइन। मेरे जोक्स बहुत ज्यादा सैवेज नहीं होते जा रहे? चुल्लू भर बेंजीन में डूब मरो, वाओ हाउ पोएटिक।
तो टोल्यूइन का फॉर्मूला क्या होगा गधे बच्चों? C6H5 के साथ CH3 है ना, मतलब टोटल कितना हुआ? C7H8। बोलो हाँ कि ना? फॉर्मूला के हिसाब से C7H8 हो गया ना। तो मोलर मास निकाल लो फटाफट। 12 7 से 84 और 8 92। यस और नो? सबके भेजे में ये बात गई। मोलार मास M1 और M2 मैंने निकाल लिया। कैसे भाई? बेंजीन और टोल्यूइन मेरे को पता था। ध्यान से देख लेना मैंने कैसे डिसाइड किया कौन सॉल्वेंट कौन सोल्यूट। इससे जो कम परसेंटेज में सोल्यूट, जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट। ये भी बहुत बेसिक चीज है, फिर भी बता रहा हूं। अच्छा, मोलार मास मैंने निकाल लिया। अब परसेंटेज दिया, मैंने क्या हिंट दिया था आप लोग को? ये बोला था हर बार सेम ट्रैक पे सोचना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्या सोचेंगे आप लोग? परसेंटेज दिया तो आप क्या बोलेंगे? कंसिडर, कंसिडर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो इस 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कैन आई से कंटेन्स 70 ग्राम बेंजीन होगा। तो इसको मैं W1 बोल दूं। बोलो हाँ कि ना? और 30 ग्राम टोलुइन होगा, इसको मैं W2 बोल दूं। बोलो हाँ कि ना? तो मेरे को गिवन मास मिल गया। मेरे पास मोलार मास है। क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स फटाक से निकाल लूं बच्चों? यस ऑफ कोर्स। सो देयरफॉर N1 is equal to W1 upon M1, N2 is equal to W2 upon M2. Everybody with me so far? Yes or no? 70 upon 78. Here it will be 30 upon 92. कैलकुलेशन बताओ प्रिसाइस कितना आएगा? 70/78। ये तो आपको लॉग से करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डिवाइड करके देख लो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, मैं चोर हूं इसलिए मैं कैलसी से करके देख रहा हूँ, बट मैं तुम लोग को ऐसे दिखा सकता हूँ कि देखो मैं कितना स्मार्ट हूँ, मैं खुद कर रहा हूँ, है ना। 0.89 आता है, करके देख लो, आ जाएगा 0.89। और ये कितना होगा? 30/90 मतलब 0.33 ना। अच्छा नहीं, 30/90 नहीं, 30/92 है ना, तो 0.32 आता है ये। कितने लोग अभी ये सोच रहे कि सर ये दोनों का तो एडिशन 1 होना चाहिए ना? मारूंगा पकड़ के, x1 + x2 1 होता है, n1 + n2 1 नहीं होता है। मेरे को पता है तुम में से कोई गधे ऐसा जरूर सोच रहे होंगे। क्या मैंने n1 निकाल लिया, n2 निकाल लिया, गिवन मास अपॉन मोलर मास करके? अब तो इजी हो गया ना बच्चों। x1 की वैल्यू क्या है बताओ? n1 अपॉन n1 + n2। और x2 की वैल्यू क्या है? n2 अपॉन n1 + n2। देयर इज अनदर वे ऑफ कैलकुलेटिंग, अभी वो बताऊंगा। दोनों में से इजी कौन सा है वो देख लेते हैं पहले हमारे लिए। 0.89 अपॉन 0.89 + 32। यस, और ये क्या रहेगा? 0.32 अपॉन 0.89 + 0.32। तो ये कितना होगा? 0.89 अपॉन कितना होता है एडिशन? 1.21 होता है बच्चों। मैंने करेक्ट किया है कि रॉन्ग किया है? ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1? 0.73 आ गया। ठीक है, ये आप डिवीजन कर लो, आ जाएगा। अच्छा, स्मार्टली क्या करना है? दोनों कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? नहीं, क्यों? बिकॉज इफ यू गेट वन द अदर वन इज 1 माइनस दैट। तो ये कितना हो गया बच्चों बोलो? 0.27 ऑटोमेटिकली। यस और नो? चाहिए तो करके देख लेना, वैसे डिवाइड करके देख सकते हो,
वाई? बिकॉज x1 प्लस x2 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, है ना? ये फॉर्मूला तो सबको मालूम है और मालूम होना चाहिए, तो दोनों में से एक भी आ गया तो मेरा आंसर आ गया. नाउ इट इज सो पपलू, द क्वेश्चन नाउ बिकम सो इजी रे बाबा. अभी बताओ आंसर आ जाएगा. फर्स्ट क्या था हमारा कैलकुलेशन? P1 नॉट x1, है ना, राउल्ट्स लॉ के हिसाब से. क्या आई वैल्यू? P1 नॉट क्या था? चलो चेक करें भाई लोग. 118.2 इंटू 0.73, है ना? इसको लॉग से करना पड़ेगा. टू 2.11, 11 का 8 में और 2 का मीन डिफरेंस. जल्दी देखो. जीरो 727 और 73 का कितना आता है बच्चों? वन बार पॉइंट. सीधा 73 का कॉलम देखेंगे तो कितना आता है? 8633. ठीक है, यहाँ पे आएगा 10, 3 और 3 6, 7 6 13 1 9 और 2 1, 1.9360. तो P1 की वैल्यू कितनी आगे देखते हैं. एंटीलॉग ऑफ 0.9360 इंटू 10⁻1. क्या आता है आंसर? 0.9360 का एंटीलॉग निकालेंगे. (8.630 इंटू 10⁻1) मतलब 86.3 ATM, नहीं सॉरी mm ऑफ Hg. ये हुआ पहले वाले का वैल्यू. ध्यान से देखो, है ना. 86, ये रॉन्ग है. 86.7 नहीं, 86.3 आना चाहिए. अपना आंसर एग्जैक्ट कैलकुलेशन के हिसाब से आया, अनलेस यू ऑल हैव गिवन मी सम रॉन्ग वैल्यूज ऑफ लॉग. देन वी हैव सेकंड पार्ट. चलो सेकंड पार्ट करेंगे बच्चों. P2 क्या रहेगा? P2 तो P2 नॉट x2 कितना होगा? ये 36.7 इंटू 0.27. सेम फंडे से सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी. एंटीलॉग ऑफ log of 36.7 प्लस log of 0.27 is equal to एंटीलॉग ऑफ कितना आएगा? 1 पॉइंट और 1 बार पॉइंट. चलो 5647 और 27 का बच्चों 4314. तो 7 + 4 1 1 6 6 + 3 9 5 + 4 9 0. एंटीलॉग ऑफ 0.9961 निकालो जल्दी. 0.9961 का एंटीलॉग. नाइन पॉइंट 9.910 mm ऑफ Hg. तो ये आपको वैल्यू आ गई जो पार्शियल वेपर प्रेशर है किसका? दोनों कंपोनेंट्स का, सोल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी. अब मुझे बताओ टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा? ये तो कोई गोचू भी बता देगा. टोटल वेपर प्रेशर कितना हुआ बच्चों? PT will be P1 plus P2.
कितना आया वैल्यू हमारा 86.3 प्लस 9.9, तो कितना आएगा 86 प्लस 9 95 और 96.2 mm of He. Have I made the correct calculations? Answer should be 96.2. 96.2 आना चाहिए। यहाँ पर इन लोगों के कैलकुलेशन में मिस्टेक्स है, प्लीज वो चेंजेस कर लेना। ये 0.3 होना चाहिए और ये 0.2 होना चाहिए। और एक आंसर उन्होंने गाया भी कर दिया, वो कौन सा वाला था? ये P1 है, P2 कौन सा है? 9.9 है ना, और ये P है टोटल। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या करना था? परसेंटेज दिया था, मैंने जो हिंट दिया वो यूज करना था। 100 ग्राम W1 W2 मिल गया, दोनों आपको कंपाउंड्स पता है, दोनों के मोलर मास आप फटाक से निकाल सकते हो। मोलर मास निकाले तो उससे क्या मिल जाएगा आपको? नंबर ऑफ मोल्स। उससे क्या मिलेगा? मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन एक बार मिल गया तो जस्ट राउल्ट्स लॉ अप्लाई करके आंसर ले आना है। बात क्लियर है बच्चों? क्रिस्टल क्लियर सबको? यस। आखिरी क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल्स का, तो हमारा ये ताजमहल जैसा चैप्टर जो काफी दिनों से चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, खत्म ही नहीं हो रहा था। नहीं, चलो 0.5 मोलाल, मोलाल यानी कि छोटा वाला m है ना, मोलाल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl फ्रीजेस एट दिस मच। तो मींस बेसिकली दे हैव गिवन यू द फाइनल फ्रीजिंग टेम्परेचर। अच्छा एक्वस बोला है, एक्वस बोला हुआ है, ठीक है। तो वो बोलता है भाई कैलकुलेट आई एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, अज्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। वो तो ठीक है, बस इतना ही दिया। क्या आपको KF की वैल्यू पता है बच्चों? फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है ना, तो KF की वैल्यू चाहिए। क्या है KF की वैल्यू? 1.86 केल्विन kg पर मोल है ना। क्वेश्चन में नहीं दी है बट आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो पता करो, मतलब याद करो। 1.86 केल्विन kg पर मोल। एक मिनट, kg का K स्मॉल होता है। ओके चलो गिवन लिखें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मोलालिटी स्मॉल m कितनी है? 0.15 मोलाल, ठीक है। TF कितना है? -0.510 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और वो पूछ रहा है आपसे टेम्परेचर दिया है 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन, ठीक है। आप बोलोगे ओके। एंड टू फाइंड, दो चीजें उसने बोली आपको, कैलकुलेट व्हाट? आई ऑल्सो एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑल्सो। आई एंड पाई, वाह क्या राइमिंग सवाल है यार। आई और पाई दोनों बताओ, वाह। ठीक है, आई बताओ पाई बताओ। चलो देखें क्या क्या कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अच्छा सवाल देखो, आई को कैलकुलेट करने के लिए मुझे डिसोसिएशन कांस्टेंट चाहिए था अल्फा, बट क्या इस क्वेश्चन में मुझे कहीं भी अल्फा दिया है? क्या यहां पे इस क्वेश्चन में मुझे कहीं भी अल्फा दिया है क्या? नहीं दिया, पक्की बात। जब आपको ऑलरेडी ये वैल्यू दी हुई है, ध्यान से देखना, ये वैल्यू दी हुई है, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो बच्चों। अगर वो मुझे ये पूछना चाहता है नॉर्मली, अगर वो मुझे फ्रीजिंग पॉइंट पूछना चाहता, उसने मुझे KF भी दिया है क्वेश्चन में, मोलालिटी भी दी है और ये भी दिया है, तो तीनों चीज दी है एक इक्वेशन की, तो अननोन क्या बचा? कुछ नहीं ना, राइट। अब यहां पर एक कैच आता है, यहां पर एक कैच आता है, और वो कैच क्या है देखना। हम जब फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं तो वो थियोरेटिकल वैल्यू निकलती है, हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना?
थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ डेल्टा टी एफ कैसे निकलती है? फॉर्मूला से निकलती है, क्योंकि तुम तो पेपर पे कैलकुलेशन कर रहे हो ना। क्या है थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ डेल्टा टी एफ? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। अग्रीड? पर ऑब्जर्व्ड वैल्यू उसने आपको क्वेश्चन में दी है। क्या आपको ये बात समझ में आई? उसने ऑब्जर्व किया कि भाई इतने टेम्परेचर पे फ्रीज हो रहा है, उसने ऑब्जर्व करके दिया ना आपको। यस और नो? क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, आपको ये अभी दिमाग में स्ट्राइक होएगा कि भाई दिस इज द सॉल्यूशन एंड दिस सॉल्यूशन फ्रीजेस एट दिस मच। मतलब जिसने क्वेश्चन बनाया है, जो एग्जामिनर है, जो जिसने क्वेश्चन बनाया है, उसने ये ऑब्जर्व करके आपको दिया कि अच्छा मेरे को ये सॉल्यूशन मिला था, ये इतने पे फ्रीज हो रहा था, ये मेरा ऑब्जर्वेशन। बोलो हाँ कि ना? और मैंने आपको वैन डॉर्फ फैक्टर का फॉर्मूला क्या बताया था, याद है? ऑब्जर्व्ड अपॉन थियोरेटिकल, है कि नहीं? तो बस थियोरेटिकल वाला निकाल लो, ऑब्जर्व्ड वाला दिया है, डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। इससे सिंपल नहीं हो सकता। देखो चलो करके देखते हैं कितना आएगा बच्चों। ये आएगा 1.86 इंटू 0.15। यस, पोलैरिटी दी है ना 0.15। हाँ 1.86, मैं मल्टीप्लाई भी नहीं कर रहा, ऐसे ही रखो 1.86 इंटू 0.15। इसको मैं ऐसे ही रख रहा हूँ वैल्यू को, आई एम नॉट इवन कैलकुलेटिंग, ऐसा ही है ना। अच्छा, व्हाट इज द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ डेल्टा टी एफ दैट इज गिवन टू मी? पॉइंट 0.510। कैसे आया? चेंज इज इनिशियल माइनस 5 ना, तो 0 माइनस ऑफ माइनस 0.5 ऐसे करके दिखाऊं क्या? आता है तुम लोग को? यस 0.510। कंफ्यूज मत हो ना, ऊपर 15 इधर 51 है। बहुत स्मार्ट लोग हैं, पहले कैंसिलेशन का सोचने लगते हैं। ध्यान से देखना। तो मेरी वैन डॉर्फ फैक्टर का मेरा जो आंसर है, वैन डॉर्फ फैक्टर I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बोलो हाँ कि ना? ये फॉर्मूला सिखाया मैंने आप लोग को, बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना है बच्चों। ऑब्जर्व्ड अपॉन थियोरेटिकल, रिमेंबर इट एज OT, ऑपरेशन थिएटर, इजी वे टू रिमेंबर। ठीक है, तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या थी हमारी? 0.510। थियोरेटिकल वैल्यू क्या थी बच्चों? 1.86 इंटू 0.15। लॉग से करेंगे कैलकुलेशन। लॉग ऑफ 0.510 माइनस log of 1.86 plus log of 0.15। इस पूरे का एंटीलॉग है ना। लॉग ऑफ 0.510 क्या आएगा? 1 बार पॉइंट, ये क्या आएगा? 0 पॉइंट समथिंग, और ये क्या आएगा? 1 बार पॉइंट समथिंग। आई होप समझ रहा है सबको। चलो वैल्यूज बताएंगे। 0.510, हाँ, now here will be 5 plus 1 6, 9 plus 6 15, 1 7 plus 7 14, 1 2 plus 1 3 plus 1 4, 1 plus 0 plus 1 बार 1 बार, और ये है 1 बार ऑलरेडी 7076, ये तो है ही।
अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, 1.7076 माइनस ऑफ 1 बार 0.4456। ध्यान से देख लो कैसे करना है, ठीक है। 1.7076 माइनस ऑफ 1 बार 0.4456। ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ पहले भी, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल तरीके से कैलकुलेशन करनी है। ओवर थिंक करते हो इसलिए गलतियाँ करते हो आप लोग, ओवर थिंक नहीं करना। क्या करना है, 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 5 2, 10 माइनस 4 6, ऊपर वाला भी 1 बार है, अच्छा 1 ऊपर वाला भी 1 बार, सॉरी माय बैड, ऊपर वाला भी 1 बार, ठीक है। अच्छा 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 5 2, 10 माइनस 4 6, 6 माइनस 4 2। अभी 1 बार माइनस ऑफ 1 बार, समझा, मतलब -1 माइनस ऑफ -1, सो -1 प्लस 1 हो गया। ध्यान से समझना, 1 बार माइनस ऑफ -1 हुआ ना ये, तो 1 बार प्लस 1 हो गया, मतलब ये 0 हो गया। समझ में आया? थोड़ा सा ट्रिकी है, शायद जो लोग पहली बार कर रहे हैं उनको कंफ्यूजिंग लगेगा। तो ये हो गया 0। तो हमको एक्चुअली एंटीलॉग किसका चाहिए बच्चों? 0.2620 का एंटीलॉग चाहिए। क्या है, निकाल के देखेंगे 0.2620 का एंटीलॉग। 179 या 18 कुछ, 18 समथिंग, 1.828। दिस इज योर वैल्यू ऑफ आई, ठीक है। अगेन आप देखेंगे आपका 1.83 दिया है लोग ने, अपना और एक्यूरेट आंसर्स आ रहे हैं, दैट इज 828। अगेन बिकॉज इन द टेक्स्ट बुक ऑब्वियसली आइदर इट्स कैलकुलेटर वाला आंसर और डायरेक्ट लाइक थोड़ा राउंडेड ऑफ वाला, ठीक है। अपना एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 828। उसके बाद वो फाइनल क्या पूछ रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आई की वैल्यू आ गई आपकी, दैट इज योर वेंट ऑफ फैक्टर ऑब्जर्व्ड अपॉन थियोरेटिकल। लास्ट में उसने आपको पूछ लिया है क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर ना, आई थिंक या ऑस्मोटिक प्रेशर एट कैलकुलेट आई एंड कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन। हाँ ठीक है, तो नाउ तो यू नो ऑफ कोर्स, बट हैव दे गिवन यू द कॉन्सेंट्रेशन इन द क्वेश्चन? चेक अगेन, मोलैलिटी दिया है, मोलैलिटी, मोलैरिटी दिया है क्या? क्वेश्चन को पढ़ो, मोलैलिटी दिया, मोलैरिटी दिया है क्या? देखो, लेकिन उन्होंने क्या बोला, अज्यूम वॉल्यूम इज सेम एज दैट ऑफ वाटर, बोला है ना ऐसा, अज्यूम वॉल्यूम इज सेम एज दैट ऑफ वाटर, ऐसा बोला है। तो इसका क्या मतलब हुआ? Correct. And can I say directly that here I can check or I can say that my molality and molarity will be the same? Indirectly, yes. If I take the volume to be the same as that of water, then my molality और molarity will be the same. एक इसके पहले भी हमने क्वेश्चन किया ना जहां पे उसने ऐसा बोला था कि कंसिडर मोलालिटी एंड मोलारिटी एज द सेम। यस, कहाँ गया था, ऐसा क्वेश्चन किया था ना, आज ही किया हमने। ये देखो ये वाला है ना, अज्यूम। तो अभी भी वो सेम चीज बोल रहा है बट घुमा के बोल रहा है, समझे बच्चों? छोटी छोटी चीजें आपको वो पकड़नी है। क्या बोला उसने, आप अज्यूम करो कि वॉल्यूम और इसको सेम मान लो, क्योंकि एक n/kg होता है, एक n/v होता है ना, पर यहाँ पे वो बोल रहा है कि सेम मान लो, तो आप क्या करोगे, आइडेंटिकल मान लो। क्या ये बात समझ में आई आपके? तो अब आप फॉर्मूला के हिसाब से आंसर बता सकते हो मुझे बहुत ही इजीली। पाई इज इक्वल टू MRT, MRT मैंने बोला था ना मोलारिटी के हिसाब से, या CRT मैंने बोला था,
कॉन्सेंट्रेशन इंटू आर इंटू टी। आर की वैल्यू क्या लेंगे बताओ, ये तो सबको मालूम पड़ गया अभी। आर की वैल्यू होगी 0.082। अच्छा, क्या इसको आई से मल्टीप्लाई करना चाहिए आइडियली? यस, because they have clarified now na that Van't Hoff factor is involved. I is equal to CRT. So 1.828 into 0.15 into 0.082 और टेम्परेचर कितना लेंगे एट ऑस्मोटिक प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन। आई होप ये क्लियर है, बोलो हाँ की। चलो लॉग में कैसा दिखेगा ये? लॉग ऑफ 1.828 प्लस लॉग ऑफ 0.15 प्लस लॉग ऑफ 0.082 प्लस लॉग ऑफ 273। ये तो बहुत इजी कैलकुलेशन है, सिर्फ एडिशन ही तो है। और इसका क्या निकालना है? एंटी लॉग। वैल्यूज क्या क्या आएंगी? 0.1 बार, 0.2 बार, पॉइंट। क्या क्या वैल्यूज आती है? 18 का 2 में और 8 का मीन डिफरेंस, ये वैल्यूज है। 8 plus 2 10 plus 1 11, yes, 3 plus 6 9, 3 12, 6 18, 7 7 14, 1 15, 18 1, 1 plus 2 3 4, 4 और 4 8, 8 और 8 16, 1 71, 1 और 1 बार कैंसिल, ये कैंसिल, 0.7881 का एंटी लॉग निकालना है। 0.7881 का एंटी लॉग निकालना है बच्चों। 6.139 ATM, क्योंकि मैंने R का वैल्यू 0.080 लिया ना, तो लीटर एटमॉस्फेयर वाला वैल्यू लिया था, तो ये मेरा पाई का वैल्यू आ गया, यानी कि 6.13 ATM या 6.14 ATM आप बोल सकते हो। और देखो इन गधों का आंसर 6.15 है, मतलब अपना आंसर ज्यादा एक्यूरेट है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कि आपका आंसर टेक्स्ट बुक से क्यों मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर आप कैलकुलेटर करके लेके करेंगे तो आपका टेक्स्ट बुक से मैच करेगा डेफिनेटली, बट दैट इज नॉट द वे यू आर सपोज्ड टू डू इट इन द बोर्ड एग्जाम। आई हैव गिवन यू लाइन बाय लाइन कैलकुलेशंस ऑफ ईच एंड एवरी आंसर। ठीक है, मतलब लिटरली आई हैव स्पून फेड दिस टू यू। I hope you all have understood everything from this chapter. That finishes off all the numericals. We have covered each and every type, solved, unsolved. I have given you the list of formulae. Now what I expect from you is to actually sit and solve all the numericals, that is solved and unsolved ones. Solutions are given to you. Whatever mistakes in the textbook were there are given to you, have been marked, have been told to you. तो कहीं पे भी अटकोगे तो solution ready-made है, देखो लिखो। नहीं समझ रहा है तो 3 बार 4 बार लिख के रट लो, प्रैक्टिस कर लो, वो भी चलेगा। मतलब मैं ऐसा रटने का एनकरेजमेंट नहीं दे रहा हूँ। 15 में से 2 क्वेश्चन नहीं समझे कोई बात नहीं, मुझे डाउट पूछ लो, फिर भी नहीं समझे याद कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने की गारंटी है, इतना मैं आपको राइटिंग में दे सकता हूँ। ठीक है बच्चों, चलो, सो दैट ऑफिशियली रैप्स अप आवर सॉल्यूशंस चैप्टर।